नमस्ते फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदू डिवोशन में। क्या आपको पता है कलयुग कैसे खत्म होगा? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। कलयुग का अंत आते आते कैसी हरकतें करेंगे लोग। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा, जिसमें से 5,121 वर्ष ही बीते हैं। इस उम्र में लोग नास्तिक हो जाएंगे और उनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना होगा। नदियां सूख जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी और पिता पुत्री और भाइयों के संबंध समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का अंत महान युद्धों, बाढ़ों, अकालों और बीमारियों का गवाह बनेगा, जो मानव जीवन को 12 वर्ष तक कम कर देंगे। हालांकि कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग शुरू होगा, जहां भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर ध्यान दिया जाएगा और घृणा के बजाय प्रेम पर जोर दिया जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष तक होगी। भगवद गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और यह सभी युगों के परिवर्तन का 20वां चक्र है। इसका अर्थ है कि यह युग पहले भी 22 बार आ चुका है। जैसे हमारी आत्मा मृत्यु के बाद शरीर को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर लेती है, वैसे ही एक निश्चित अवधि के बाद युग बदल जाता है। कलियुग की पहचान। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कथा है, जिसमें कहा गया है कि जब संसार में पाप की सीमा बढ़ जाएगी तो कलयुग आएगा। तब लोग पहचानेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत महिलाओं के बालों से होगी। जहां महिलाएं अपने बालों को अपना आभूषण मानती हैं, वहीं कलयुग में वे उन्हें काटने लगेंगी। पुरुष और महिलाएं युवा दिखने के लिए अपने बालों को रंगेंगे और हर कोई अपनी उम्र छिपाना चाहेगा। जब कोई पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाता है तो इसका अर्थ है कि कलयुग शुरू हो गया है। जब हर घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी तो कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। जब अंधकार का युग हम पर हावी होने लगेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और अंधकार के युग का अंत करेंगे। कलयुग की शुरुआत 3012 ईसा पूर्व में हुई थी, जब मेष राशि में मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि शून्य अंश को पार कर चुके थे। कलयुग का अंत कैसे होगा? इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वीलोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब कृष्ण कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग का अंत आ जाएगा और मनुष्य की आयु शुरू हो जाएगी, जो 12 वर्ष तक चलेगी। नदियां सूखने लगेंगी। पूजा के बजाय मनुष्य धन के पीछे ही भागने लगेगा। लड़कियां असुरक्षित होंगी। पिता पुत्री और भाई का कोई संबंध नहीं होगा। भाई अपने ही भाई के खून के प्यासे होंगे। जिनके पास पैसा है वही इस युग के अंत तक शासन करेंगे। सतयुग कैसा होगा? सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वीलोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सुख प्राप्त होगा।
अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्णयुग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्ययुग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सत्य युग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। कलयुग में ही सतयुग का अनुभव, परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा? सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मा के परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होगा, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्णयुग कहा जाएगा। कलयुग की अवधि कितने वर्ष है? कलयुग की अवधि कुल 4,32,000 सौर वर्ष है। सतयुग की अवधि कितने वर्ष है? सतयुग की अवधि कुल 17,28,000 सौर वर्ष है। द्वापर युग की अवधि कितने वर्ष है? द्वापर युग की अवधि 8,64,000 सौर वर्ष है। त्रेतायुग की अवधि कितने वर्ष है? त्रेतायुग की अवधि 12,96,000 सौर वर्ष है। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।